हेलो गाइस, मेरा नाम हसन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है स्के रोड के नाम से। दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो तीसरे नंबर पे आती है। जिस तरह इंडिया दुनिया के अंदर देखिए आप बहुत तेजी से अचीवमेंट करता जा रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक को ओपिनियन लेंगे, पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या कहती है, और जिस तरह तेजी से फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया, और हर थोड़े टाइम के बाद इंडिया किसी न किसी चीज के अंदर अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक को ओपिनियन लेते हैं। अभी स्के रोड के नाम से इंडिया ने एक रॉकेट लॉन्च किए। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट है। क्या कहेंगे, इंडिया का हर थोड़े टाइम के बाद हम सुनते हैं इंडिया ने कुछ ना कुछ अचीवमेंट कर ली होती है। इसकी क्या वजह है, इंडिया जिस तरह तेजी से तरक्की कर रहा है? यार इसके बारे में तो नॉलेज नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको कहूँ कि इमरान खान को रिहा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इंडिया की तरक्की की क्या वजह है? वहाँ पे मोदी जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, वो रिहा है इस वजह से? या अभी मैं अगर इसका आंसर आपको दूं तो फिर मैं रात को जेल में होऊंगा। शुक्रिया। यहाँ के सियासतदान ही मुखलिस नहीं है, हमारे यहाँ नहीं, अमीर सब सियासतदान ही मुखलिस नहीं है। यहाँ इस मुल्क के साथ कोई भी मुखलिस नहीं है। जब तक आप अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं रहेंगे, आपका मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा। क्या समझते क्यों मुखलिस नहीं है? यहाँ पे उनके बच्चे एजुकेशन नहीं लेते, जब बीमार हो जाते हैं इलाज करने बाहर जाते हैं, तो क्या वजह है? यहाँ पे कंट्री के अंदर कुछ इस तरह की फैसिलिटी क्यों नहीं आई है कि जो पार्टियां यहाँ पे कई कई साल हुकूमत करती हैं वो कुछ एक अस्पताल नहीं बना पाई? यार मैं नहीं कह सकता, मैं खुद मुलाजिम हूँ। अभी आपको पता है इंडिया ने स्पेस के अंदर स्के रोड के नाम से एक रॉकेट लॉन्च किया है। इंडिया की स्के रोड नामी कंपनी ने रॉकेट लॉन्च किया। इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है जिसने रॉकेट लॉन्च किया। इंडिया जो तरक्की कर रहा है, इसकी क्या वजह है? इंडिया इसलिए तरक्की कर रहा है, आवाम सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी इन लोग सपोर्ट कर रहा है, उन लोग के वजीर आज़म सपोर्ट कर रहे हैं उन लोग को। भाई हम लोग को कोई सपोर्ट ही नहीं है इधर, यही बात, सपोर्ट नहीं है। आपको पता है इंडिया ने अभी स्के रोड के नाम से एक रॉकेट लॉन्च किया। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, और दुनिया के अंदर इंडिया वर्ल्ड की तीसरी कंट्री है जहाँ पे प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है। क्या कहेंगे, हर थोड़े टाइम के बाद इंडिया कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं। इंडिया के हवाले से क्या कहेंगे? इंडिया ये कि वो टैलेंट के हवाले से इंडिया जो है ना पाकिस्तान से मतलब खेल के मैदान में जैसे कि, और उसके अलावा जैसे कि इंडस्ट्री, ये जो एंटरटेनमेंट के हवाले से, और बहुत कुछ ऐसे चीज़ें जो इंडिया बहुत आगे हमसे। और हमारे पाकिस्तान में एक ही वजह है कि हमारे ऊपर जो हमारे हुक्मरान है वो, उनकी वजह से सब कुछ जो है ना ख़राब है। आपको पता है इंडिया इस टाइम पे चांद पे पहुंच गए। इंडिया का स्के रोड नाम से इंडिया के एक प्राइवेट सेक्टर का रॉकेट लॉन्च हुआ है। क्या समझते हैं इंडिया जो अचीवमेंट करता जा रहा है, हर थोड़े टाइम के बाद इंडिया कुछ ना कुछ अचीवमेंट करता है। अभी स्के रोड नाम से इंडिया ने एक रॉकेट लॉन्च किया। खला में इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है ये। नहीं, इंडिया इस चीज़ में भी माशाल्लाह से काफ़ी आगे, और इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ों में आगे, काफ़ी चीज़ों में पाकिस्तान बेटर भी है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। हमें इंडिया से सीखना चाहिए, लेकिन क्या हम दुश्मनी निकालते हैं? उसमें वही बात है, क्रिकेट में हम दुश्मनियाँ निकालते हैं, मजहब में हम दुश्मनी निकालते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर हम जो ऊपर के लेवल के लोग हैं ना, अगर हम उनको देखें, जो बड़ी बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान को, इंडिया को, उनका नज़रिया देखें ना, वो दोस्ती वाले बात करते हैं, लेकिन हम वही बात है, छोटे मोटे लोग हैं, हम दुश्मनियाँ कर रहे हैं पाकिस्तान। लेकिन ऊपर वाले लोग भी कहीं ना कहीं ऐसे पॉलिटिशियन भी इस तरह के बयानात देते हैं जिस वजह से दुश्मनियां बढ़ती है वोट वगैरह लेने के लिए। जी, वो पॉलिटिशियन होते हैं, वो आम नहीं होते। जैसे कोई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको देखना भी नहीं चाहिए। बॉलीवुड स्टार्स को, बॉलीवुड स्टार्स हो गए, पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, अगर उनके इंटरव्यूज या पॉडकास्ट देखो तो वो अच्छा नजरिया रखते हैं। लेकिन वो पॉलिटिक्स है ना, उनको अपना सियासत चलाना, उनका सियासत चलता है इसी वजह से। मैंने पॉलिटिशियन दोनों तरफ के जो है ना इसी तरह के बयान देते हैं। सही है, क्योंकि उनका मेन पॉइंट ही यहीं से निकलता है। उनका इंडिया का सियासत तो चली इसी वजह से, पाकिस्तान के नाम पे और ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे। और पाकिस्तान का भी यही है कि इंडिया का कभी कभार उठा देता है, तो चल रहा है। पाकिस्तान में भी तो इंडिया का नाम लेते हैं। ऐसे ही है, ऐसे, लेकिन इंडिया से कम लेते हैं। तो इंडिया की ग्रोथ की वजह आप क्या समझते हैं? लास्ट में बस ये बता दें। फिर वही बात, इंडिया किस तरह किस वजह से ग्रो कर रहा है? इंडिया का अवाम मेरे ख्याल में पाकिस्तान से थोड़ा, मेरा जो नजरिया है, मैंने बोलता सबका ये होगा बेटर है मेरे ख्याल में। इंडिया की आवाम, इंडिया की अवाम, इंडिया की पब्लिक के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि पाकिस्तानी पब्लिक से ज़्यादा बेहतर है? सिविक सेंस अच्छा है, एजुकेशन में अच्छे हैं, या मेहनत ज़्यादा करने वाले हैं, या डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है? क्या ऐसी चीज़ है उनके अंदर? इन सब चीज़ों में से मेरे हिसाब से कुछ नहीं, लेकिन अपने हक के लिए कभी कभार आवाज़ वो उठाते हैं, जो हम आवाज़ तो होता है दबा देते हैं अपने अंदर। इंडिया ने बहुत बड़ा कामयाबी इंडिया ने हासिल की है एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर। इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हुआ है स्के रॉकेट के नाम से, और $1 बिलियन से ज़्यादा कमाया इस कंपनी ने। फर्स्ट इंडिया की है जी। क्या समझते हैं इंडिया एरोस्पेस के अंदर इतना ज़्यादा जो कामयाबी हासिल कर रहा है, और इंडिया का प्राइवेट सेक्टर है, क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से मुझे इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है, ये भी आपके मुंह से सुन रहा हूँ मैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर जिस तरह इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? प्राइवेट सेक्टर में तो पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान, चलिए अभी लास्ट टाइम कौन सी कंपनी थी यार, लास्ट टाइम में कौन सी कंपनी की हम बैठ के बात कर रहे थे?
ग्रोथ के सेंस में। नहीं, ये तो बैंकिंग सेक्टर है ना, कोई कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है। हाँ। नहीं नहीं, ये तो एक मतलब प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा प्राइवेट ही है। हूँ। इसमें ये एयर स्पेस के अंदर कोई काम कर रही है। एयर स्पेस के अंदर तो कौन? वो तो इंडिया के अंदर स्केयर रोड के नाम से एक रॉकेट लॉन्च किया गया है, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट। और इस टाइम पे इंडिया जिस तरह तेजी से तरक्की कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि इंडिया बहुत जल्दी वर्ल्ड की 3rd सुपर पावर बन जाएगा। हाँ, सुपर पावर तो वैसे भी है, देखो ना, हम भी हैं, वो भी है, सब अपनी जगह हैं। और यह बात ही रही, आप बोल रहे हो कि वो ग्रोथ कर रहे हैं, तो ग्रोथ कर रहे हैं तो 1 करोड़ 40 लाख 100 करोड़ आबादी है। 1.25 अरब, 1.25 अरब, सॉरी, हाँ, बल्कि अभी 1.5 अरब हो गई है। 1 अरब 40 करोड़। 44 करोड़ ऐसा कुछ आबादी है, हम 44 करोड़ हैं, तो फिर कैसे करेंगे? हमें 44 करोड़ वहाँ इंडिया से हम कंपेरिजन यूँ नहीं कर सकते कि वो अपना मुल्क है, हम अपने पाकिस्तान की बात करें। लेकिन आप कह लें कि जिस तरह कंपैरिजन आबादी की अगर आप देख रहे हैं तो अमेरिका की आबादी 33 करोड़ की, अमेरिका दुनिया का सुपर पावर कैसे बन गया सिर्फ आबादी की अगर वजह से? तो नहीं है ना सुपर पावर, अमेरिका सबसे पहला सुपर पावर है, इसकी वजह से शायद इंडिया के अंदर स्केयर रॉकेट के नाम से एक प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया गया, इंडिया का फर्स्ट है और दुनिया के अंदर तीसरा इंडिया या कंट्री बन गया जहाँ पे प्राइवेट लॉन्च किया गया। आप क्या कहेंगे इंडिया की ग्रोथ के हवाले से? और इंडिया की ये स्केयर रॉकेट नाम के जो कंपनी है, स्केयर रॉकेट नाम के जो कंपनी है, ये $1 बिलियन इसने कमा लिया इस कंपनी ने। इंडिया दुनिया के अंदर नंबर 1 बन गया। पाकिस्तान इन्वेंशन में तो आगे ही है ना, है ही नहीं ना, उन्होंने कोई चीज यहाँ बनाई नहीं अपनी। चार्जर की तार देखो गोल लग गया वहाँ पे, चार्जर की तार तक नहीं बनाई इन्होंने चार्ज करने की। ये लोग पाकिस्तान इन्वेंशन में आगे है ही नहीं कोई चीज। यहाँ पर लोग ये सोच के सो जाते हैं कि हमें अपना गुजारा करना है, बस हम सो जाएंगे, मगर आगे नहीं बढ़ते ना, आगे बढ़ने का चांस ना यहाँ पे कंट्री लेवल पर सपोर्ट है। इंडिया जिस तरह डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, हर थोड़े टाइम के बाद इंडिया से न्यूज आती है कि इंडिया किसी न किसी सेक्टर के अंदर अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं। इसकी क्या वजह इंडिया की ग्रोथ की? आप जानते हैं कि इंडिया की ग्रोथ इसी वजह से है, तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है जहाँ बनस्पत हमारे हिसाब से, तो इसी वजह से वो हर जगह हर दूसरे को सपोर्ट होती है, हमें इतना नहीं होती है। सेम रीजन है। क्या समझते हैं एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का क्यों नहीं बेहतर है? ये हमारे सियासत के वजह से, हुकूमत की वजह से, इसी वजह से कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी नहीं है। पिछले हम जितने भी पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो कि पुराने जितने भी, अगर हम लोग पाकिस्तान स्टडीज देखते हैं, क्योंकि तो पढ़ रहे हैं वही पुराना है, जो पुराने जो लेक्चरर है, पुराने लेसन है, सब कुछ वही है, कोई डेवलप नहीं हुआ है। ना हमारे पास कुछ होगा ना ही होगा, हो सकता है इंशाल्लाह इन फ्यूचर करेंगे। अच्छा, टेक्स्ट बुकें भी हैं, आपको पता है 1990 की टेक्स्ट बुकों के अंदर पढ़ाया जा रहा है। 1990 की जो टेक्स्ट बुक अभी तक चेंजेस ही उसके अंदर नहीं आई, क्योंकि एआई दुनिया एआई पे चल रही है। हाँ, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ, चेंजिंग सारे वही पुराने हो रहे हैं। और अभी क्या बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ हो रही है, वहाँ पे डे बाय डे एजुकेशन सिस्टम अपडेट हो रहा है, एआई आया हुआ है, सब कुछ आया हुआ है। अभी तक हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। आप क्या समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे, दोनों कंट्रियां? इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे, दोनों कंट्रियां। इंडिया इतने तेजी से ग्रो करके पाकिस्तान पीछे रह गया, इंडिया की ग्रोथ की क्या वजह? वहाँ की पॉपुलेशन की वजह से। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। इंडिया की अचीवमेंट हो रही है, इंडिया ग्रो कर रहा है, क्या वजह इंडिया की ग्रोथ की? मैंने इंडियंस के साथ काम किया है और काम करने में बेहतरीन लोग हैं, ठीक है ना, लेकिन बात वही है कि काम करने में हम लोग भी बेहतरीन हैं। इंडियन के साथ आपने किस जगह पे काम किया? इंडियन के साथ आपने किस जगह पे काम किया? मैं कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर काम करता, इंटरनेशनल कंपनी आयन ग्रुप के साथ काम करता था, तो वहाँ पे हमारे इंडियन टीममेट्स भी होते थे, डेली टीम होती थी। कैसे थे इंडियन, कैसे थे? दे वर लाइक ह्यूमंस यार, हमारी तरह ह्यूमंस ही थे, काम कर रहे थे। और वो सुने इंडियन बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं। नहीं, हम लोग भी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं। बात वही है कि जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में वो प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वैसे तो हमारा कंपैरिजन यूँ किया जा सकता है, हम बड़े सगीर पाक व हिंद से ताल्लुक रखते हैं, तो हमारी काफी चीजें आपस में मिलती जुलती हैं। तो वहाँ पे भी अगर जो है वो ये आप ग्रोथ देख रहे हैं, तो वहाँ पे करप्शन भी अपने उरूज पर है। इसी तरह पाकिस्तान में भी आप अगर ग्रोथ देखते हैं, देखने की नजर होनी चाहिए, ग्रोथ हो रही है, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी, इसी तरह पाकिस्तान में भी ग्रोथ हो रही है, पाकिस्तान में करप्शन भी अपनी आला मिसाल पे है। मैं इससे ज्यादा इसके ऊपर, अगर एक चीज अगर आप ये भी देखें ना, मिडिल ईस्ट के अंदर देखें, आप यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके सीईओ इंडियंस लगे हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट देख लें, गूगल देख लें, अभी व्हाट्सएप के सीईओ भी इंडियंस लग गए। हर सेक्टर के अंदर, हर जगह पे इंडियंस जाके अपना नाम किस तरह बढ़ा लेते हैं, इसकी क्या वजह है? ये वजह एक काफी सारे लोग रीजन बताते हैं कि इंडियंस को सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। क्या वजह आप समझते हैं? सिर्फ इंडियंस को सपोर्ट नहीं करते, ये बात हमारे यहाँ भी फैक्ट है। आई डोंट नो, हमारे यहाँ इतना एक दूसरे को सपोर्ट तो शायद नहीं किया जाता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस चीज में जो रीजन है उन लोगों के आगे बढ़ने का, वो ये है कि वहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ टैलेंट को बहुत जो है प्रेफर किया जाता है।
उसमें अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती। और उसके बारे में हमें ज़्यादातर मालूमात तो मीडिया से ही मिलती है, फेसबुक वगैरह में जो मूवीज़ क्लिप आते हैं उनमें ओरिजिनल मूवीज़ बनी होती हैं, जैसे 12th फेल है या इस तरह की मूवीज़ आपने देखी होगी, एक सुपर 30 के नाम से थी, तो वो ट्रू स्टोरीज़ हैं। तो मैं समझता हूँ हमारा यहाँ का स्टूडेंट इस मामले में थोड़ी मार खा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि टैलेंट जो है वो एक जगह पे आके पढ़ाई जो है वो अब डेफिनेटली हर पढ़ाई आसान नहीं है, पढ़ाई में पैसा लग रहा है, ठीक ठाक पैसा लग रहा है, और नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। लेकिन एजुकेशन लेवल अगर आप यहाँ के देखें तो आपको, अगर आप ईमानदारी से अगर बात करें तो यहाँ पे मैट्रिक 9 मैट्रिक के अंदर कोई एक भी स्कूल ऐसा है जहाँ पे चिटिंग नहीं होती है स्कूल के अंदर, जिस तरह का यहाँ पे चिटिंग का निज़ाम लोगों के, स्टूडेंट्स के और एजुकेशन के अंदर सराहियत करके। मैं ये समझता हूँ कि मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। चीटिंग मैंने होते देखी है यहाँ 9 मैट्रिक में तो हर स्कूल में चिटिंग तो मैंने बहुत होते देखी, आई एम सो सॉरी। और मेरे लिए बहुत हैरानगी की बात है, मैंने पंजाब बोर्ड से मैट्रिक किया था। और पंजाब बोर्ड तो सुने बहुत अच्छे, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग और टफ तालीम होती है। हाँ जी, मैंने वहाँ पे इस चीटिंग होती है वहाँ पे, लेकिन वो लेवल नहीं है ना। मतलब यहाँ पे तो बच्चे तैयारी ही नहीं करते जी। लेकिन इसमें मैं आपको बोलूँगा कि फिर वही बात कि हम अच्छी चीज़ों पे फोकस करें। और मेरी मदर जो है खुद गवर्नमेंट टीचर रही है, ठीक है ना, पंजाब बोर्ड की, और 17 ग्रेड की जो है वो रिटायर्ड है। तो कहने का मकसद ये कि मेरा ताल्लुक किसी ऐसे ही घराने से है, तो हमारी इस चीज़ पे नज़र रहती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे बच्चों को जो है कुछ हालात ने, कुछ पार्टीबाजियों ने और कुछ पार्टीबाजियों की वजह से मिलने वाली ताकतों ने पढ़ाई से दूर कर दिया। हम चाय के खोखों के ऊपर बैठ के, हमें पता है कि माजिद भाई से या असलम भाई से हमारे ताल्लुकात है तो हमारी चीज़ें निकल जाएंगी, तो उन ताल्लुकात को बनाने में लग गए और हमने अपने को तबाह कर लिया। लेकिन अभी भी वक्त नहीं गुजरा, नई जनरेशन मौजूद है। इंडिया ने एक प्राइवेट सेक्टर का रॉकेट लॉन्च किया है स्केर रोड के नाम से। फर्स्ट इंडिया का प्राइवेट कंपनी है जिसने रॉकेट लॉन्च किया है। क्या कहेंगे इंडिया की इतनी बड़ी अचीवमेंट पे, और पाकिस्तान के अंदर इस तरह का भी कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सका, और ये इंडिया की कंपनी $1 बिलियन से ज़्यादा इसने कमा ली है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस वजह से ताकि वो उसको ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी कम है और इसको ज़्यादातर कोई सपोर्ट नहीं करता। पॉलिटिशियन वाइज देखा जाए तो हमारे पॉलिटिशियन पाकिस्तान की बजा रहे हैं ज़्यादातर कराची की, तो इस वजह से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। और एयर स्पेस की तो आप बात ही ना करें, यहाँ पे तो कराची की रोड नहीं बन रहा, वो अलग बात है। तो क्या वजह, आप देखें ना, इंडिया की जो कंपनी है, आपको पता है ये फर्स्ट इंडिया की कंपनी, और दुनिया में इंडिया इस टाइम पे 3रे नंबर पे। और जो कमाई के लिहाज से अगर आप देखें, जो बड़ी कंपनी है एक्स, एलोन मस्क की जो एक्स कंपनी है, उसके बाद 2रे नंबर पे ये इंडिया की कंपनी है जिसने $1 बिलियन से भी ज़्यादा की कमाई की है। तो ये कितनी बड़ी इंडिया के लिए अचीवमेंट है। इंडिया इतना ज़्यादा किस तरह अचीव कर पा रहा है? उसके पास मुकेश अंबानी और यहाँ पे कोई इन्वेस्टर नहीं है, तो इस वजह से हमारे पॉलिटिशियन खा रहे लगा रहे हैं बस। लेकिन ये पॉलिटिशियन ने तो नहीं बनाया, इंडिया के प्राइवेट सेक्टर ने बनाया। पॉलिटिशियन के अलावा प्राइवेट सेक्टर भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया की ग्रोथ में। यह तो पाकिस्तान की बिलियनर्स को सोचना चाहिए कि इस पर सस्पेंड करना है कि नहीं करना। तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन क्यों नहीं सोचते, कंट्री का क्यों नहीं सोचते, सिर्फ अपना क्यों सोचते? तो मैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन तो नहीं, फिलहाल आने वाला हूँ, फिर इंशाल्लाह सोचूंगा इस पर। आप भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं? जी, क्या? मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। एंटरप्रेन्योर? तो किस सेक्टर में जाना चाहते हैं? मैं लाइक सब कुछ प्रोडक्ट वगैरह, प्रोडक्टिंग्स वैसे तो शर्ट्स वगैरह और चेयर्स वगैरह इन्वेस्टिंग, अमेजोन, स्पॉटिफाई। अच्छा, शर्ट्स बेचेंगे उसको? शर्ट्स समथिंग। और मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बताऊं तो सबसे पहले तो हम मानते हैं हम आवाम भी गलत है, हम आवाम को सुधरना चाहिए। दूसरी बात इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को भी एक सिस्टम बनाना चाहिए। अब घर में हम जाते हैं, घर में हम चप्पल अपने रैक के ऊपर ही रखते हैं, किचन में हर चीज़ एक सिस्टम के तौर पे बना। क्यों? क्योंकि हमारे वालिदैन हैं जो मैनेजमेंट करते घर में, उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये मुल्क भी एक घर ही है हमारा। अब ये बड़े पैमाने में वो बात अलग है, लेकिन लोग तो नहीं समझते। यही मसला है ना हमारा यहाँ पे। अब उनको समझाओ, वो बोलते वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है। सड़क एक बन जाती है, सड़क के ऊपर 10 शादियाँ होती हैं गली के अंदर, हर किसी की कुछ ना कुछ टाइम के बाद होती है। वो आएंगे छिड़ियाँ थोड़े से रोड को खोद के छोड़ देंगे, 4-5 घंटे की शादी होगी, शादी खत्म हो जाएगी, रोड उसी तरह खराब हो जाएगा। वही बात है ना, अपना मतलब पूरा किया। एक मैं स्कूल में पढ़ता था, बच्चे थोड़े मस्ती को वो एक बात कहते थे कि इंडिया के जो जनता मतलब जनता वहाँ के हुक्मरान, वो कहते हैं अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, जनता मतलब अवाम। तो यहाँ भी यही बात है, अपना उल्लू सीधा करते हैं, बाकी गलत है ये। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें ये दीन ये सिखाता है ये मैनेज रखो अपनी चीज़। हमें चीटिंग छोड़नी होगी। फॉर एग्जाम्पल कैसी चीटिंग? हमें हर चीज़ में आप देखें कि सियासतदानों की बात कर लें आप। आज मैं बाजार गया था तो गाड़ी दिखने गया था, तो वहाँ पे मुझे बताने वाले कहते हैं सब चोर बाजार हैं या सब चोरी की मतलब धोखा दे के गाड़ी बेच रहे हैं। वो सब कौन है? वो हम ही हैं।
वो हम ही तो सब है, हम ही गाड़ी बेच रहे हैं, हम ही गाड़ी खरीद रहे हैं। चोरी की बाइक गाड़ियां आती है वहाँ चोरी पे। से मुराद ये है कि वो ये बता रहे हैं ये गाड़ी जेन्युइन है, पर वो गाड़ी ठुकी हुई है या मसला है, यानी छुपा ऐबदार चीज के ऐप छुपा के बेच रहे हैं, जो कि हमारी झूठ बोलते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप कोई सौदा कर रहे हैं तो आप बता के करें ना, आप ये मसला है, इसमें ये मसला है और ये फायदा देगी। सच झूठ बताएं। कौम हमें सच को पकड़ना पड़ेगा, बहैसियत इंडिविजुअल मुझे सच को पकड़ना पड़ेगा। मैं अपने आप को सही करूंगा, मैं अपने घर को सही करूंगा, बहैसियत कौम हमें सुधरना पड़ेगा, तो फिर हर चीज आपको सुधरी नजर आएगी। सुधरना पड़ेगा, लेकिन अभी तक सुधर क्यों नहीं रहे? ये तो अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब फरमाए। पाकिस्तान ओवरऑल इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसे कर सकता है? दुनिया के अंदर टॉप की जीडीपी, टॉप की इकोनॉमी कैसे बन सकता है पाकिस्तान? इंशाल्लाह मेहनत करे तो हो जाए सब कुछ। हाँ, इंशाल्लाह मेहनत है, क्या करे, वो मेहनत, सपोर्ट ही नहीं है बिल्कुल, क्या करे, सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान का ये वजह ये है कि भाई हुक्मरान जो है ना वो सही नहीं है और करप्शन का पावर बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। इसके लिए जो अच्छा बंदा होता है ना तो वो उसको साइड पे कर देते हैं, बाकी जो करप्शन वाले लोग हैं वो उनकी वजह से जो है ना खेल का, क्रिकेट का मैदान है या जो भी है ना, मतलब वो सारा तबाह बर्बाद है उसकी वजह से। ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ ना होने की वजह ये कि करप्ट लोग हैं। करप्ट लोग है बिल्कुल। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ नवाजा है, लेकिन ये कि कुछ गलतियां हुक्मरानों की है बस।